नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बड़ी अपडेट यहां पर हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन रिवीजन OROP 2 इम्प्लीमेंटेशन को लेकर निकल कर आई है। अगर आपने पहली बार ही चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारियां जल्द से जल्द आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप सभी जो पेंशन धारक हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। सबसे ज़्यादा तो जो गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फाइल की है टाइम एक्सटेंशन को लेकर, तो उस पर काफ़ी सारे हमारे पेंशन धारक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि अभी तक ना तो उसे एक्सेप्ट किया गया है ना ही उसे रिजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हमारे पेंशनर्स वेट कर रहे हैं कि पेंशन रिवीजन डिले क्यों हो रहा है। तो पेंशन रिवीजन एक चीज़ और यहाँ पर हम शेयर करेंगे कि जो काफ़ी सारे पेंशन धारक हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिव्यू पेटिशन फाइल नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिव्यू पेटिशन फाइल करने का एक ही मौका हमारे पेंशन धारकों के पास था, और वो पेंशन धारक जो 2014 से आप सभी के लिए ही, अपने लिए और आप सभी के लिए 2014 से लेकर 2022 तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी जो मेहनत, उनका संघर्ष है, उसके रिव्यू पेटिशन एकमात्र जो दोबारा से अप्लाई करने का तरीका था, तो वो क्यों नहीं किया जाना चाहिए था। यहाँ पर साफ तौर पर जो गवर्नमेंट है वो हमारे पेंशन धारकों पर दबाव बना रही थी रिव्यू पेटिशन वापस लेने को, क्योंकि ये कहकर कि रिव्यू जो पेंशन रिवीजन है वो रिव्यू पेटिशन की वजह से रुका है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखें कि रिव्यू पेटिशन की वजह से आपका OROP 2 इम्प्लीमेंटेशन नहीं रुका है। जब वो एक अलग चीज़ है, OROP गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने दे ही दी, तो फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे पेंशनर्स का जो केस है वो असली OROP का, तो वो बीच में नहीं आ सकता है। 2019 से ही हमारे पेंशन धारक वंचित हैं अपने हक से, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक नई चीज़ आगे आ जाती है। जैसे कि अब ये टाइम एक्सटेंशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जाने पर ही निर्भर करता है कि पेंशन रिवीजन कब होगी, क्योंकि जब तक इस पर फैसला नहीं लिया जाता। और एक चीज़ आप ये यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से सरकार जो है इसे डिले कर रही है, क्योंकि जब तक इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया जाता, यानी कि अब जो समय चल रहा है बीच का समय, ये समय भी हमारे पेंशन धारकों के लिए नुकसानदायी है, क्योंकि इस समय में कोई फैसला ही नहीं आएगा तो हमारे पेंशन धारकों को उनका हक कितना डिले होगा। अब जैसे 10 दिन बाद, महीने बाद अगर ये फैसला आता है कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर 2 ही महीने बचे। इससे अच्छा तो टाइम से उसे एक्सेप्ट कर लेते, तो 3 महीने तो वैसे भी निकल जाते। तो ये चीज़ आप समझिए कि एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाना वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये इस तरह का डिले कि उस पर जो है कंसिडरेशन ही न हो पाना, वो हमारे पेंशन धारकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारे पेंशनर्स संगठन भी इस पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि 1 या 2 दिन का समय ही और उन्हें दिया गया है, क्योंकि 1 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया था अपनी सारी रिटर्न जो सारी अपडेट्स दिखाने के लिए कि भाई कितना काम बचा हुआ है या फिर कितना हो चुका है, वो सारी अपडेट्स देने के लिए। अब वो 1 हफ्ता भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी कोई फैसला नहीं आया। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल यहाँ पर हमारे पेंशन धारकों के हक में खड़ा नजर आ रहा है। सभी जो पेंशन धारक हैं वो इसी उम्मीद में है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके साथ न्याय जरूर करेगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम भी ये सोच रहे हैं कि जो इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसका मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पेंशन धारकों के हक में है। उसे भी पता है कि अब इस मामले को और समय नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये अपडेट अभी इस पर कोई ऑफिशियली आज या कल आएगी तो हम आपके साथ तुरंत जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।